क्योंकि सवाल अकेला एक फसल का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की एमएसपी की फसलों का है। सरकारें रेट घोषित करती है लेकिन खरीद नहीं होती। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों को चाहिए। यह आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, और यहाँ पे भी जो लोकल कमेटी जिस पे निर्णय थोपा गया है, वो जो भी निर्णय लेगी सब बेस कैंप के लोग उसके साथ में रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के बाद किसान बहुत नाराज़ दिखे। नेशनल हाईवे 44 को एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया, जाम लग गया, ट्रैफिक बहुत स्लो मूव कर रहा था। हालांकि राकेश टिकैत ने ये कहा कि वो ब्लॉक करने के ख़िलाफ़ हैं, किसी भी तरह का जाम नहीं कर रहे किसान, लेकिन किसानों की नाराज़गी जग जाहिर है। और हो भी क्यों ना, खट्टर सरकार न जाने क्यों किसानों पर पहले लाठीचार्ज करती है और उसके बाद किसानों को जेल में डाल देती है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से राकेश टिकैत ने ये मांग की कि सबसे पहले 7 जून को जो पुलिस का लाठीचार्ज कुरुक्षेत्र में हुआ, उसमें जो लोग घायल हुए उनको मुआवजा मिले, और जो लोग जेल में हैं, ऐसा आरोप है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के किसानों को भी जेल में डाल दिया गया। राकेश टिकैत ने कहा उन किसानों को, किसान नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए और जो सूरजमुखी है उसको एमएसपी पर ख़रीदा जाए। अब खट्टर सरकार जो है अपने वादे से मुकर रही है। 2018 में खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने खुद ये वादा किया था, लेकिन उस वादे से वो मुकर रहे हैं और अब किसानों को 29.13 करोड़ रुपए की राशि वो दे रहे हैं। और वो भी किसान कितने, केवल 8,528 किसान, उनमें ये राशि 29.1 करोड़ रुपए की बांटी जानी है। बहुत ही कम है। ये राशि वो भावांतर भरपाई योजना में देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो सूरजमुखी की फसल है वो एमएसपी पे ना खरीद के वो भावांतर भरपाई योजना में जिन किसानों को नुकसान हो रहा है, कम मिल रहा है उनका दाम फसलों का, सूरजमुखी का, उसको वो 1,000 रुपये प्रति कुंटल की राशि की भरपाई करना चाहते हैं। हरियाणा की सरकार करना चाहती है, लेकिन किसानों का कहना है कि 1,000 रुपये प्रति कुंटल की राशि देने के बावजूद भी वो नुकसान में रहेंगे। अब कोई किसान अपनी लागत से कम की राशि में कैसे अपनी फसल बेच सकता है। नुकसान है सीधा सीधा। कैसे वो अपने परिवार चलाएगा, कैसे बच्चों की फ़ीस भरेगा, कैसे घर का राशन लेके आएगा, कैसे अपने ट्रैक्टरों में डीजल पेट्रोल डलवाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए किसान चाहते हैं कि खट्टर सरकार, जिसने खुद वादा किया था एमएसपी पे सूरजमुखी खरीदने का, उसके हिसाब से वो फसल खरीदें। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि राजनेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लोक लुभावन वादे कर देते हैं, लेकिन अपने वादों पर खड़ा नहीं उतरते। क्यों खड़ा नहीं उतरते? क्योंकि उनको सिर्फ वोट चाहिए, और वोट लेने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनको नीति निर्देशों के हिसाब से काम करना चाहिए। जो नीतियां बनाएं वो अपने वादों के हिसाब से बनाएं, और जो नीतियां हैं उनका पालन होना चाहिए। लेकिन 2018 का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान पहले आप खुद सुन लीजिए, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस बयान का असर हरियाणा के किसानों पर क्या हुआ। नहीं, सूरजमुखी को पूरा खरीदा जाए। लगातार 2 वर्ष से हम सूरजमुखी पूरा खरीद रहे हैं, और आगे भी सूरजमुखी पूरा खरीदने की गारंटी आपको हम देते हैं। शाहबाद मंडी की सूरजमुखी एक दाना खरीदेंगे। सरकार अगर लेगी तो
तो ठीक है, नहीं तो हम अपने यहाँ तेल, सूरजमुखी से तेल बनता है, घी बनता है, तो ये तेल के और घी के कारखाने हम हरियाणा में लगा देंगे ताकि सूरजमुखी का लाभ आपको मिले। तो देखा आपने, सुना आपने, मनोहर लाल खट्टर खुद कह रहे हैं कि एक एक दाना सूरजमुखी का वो और उनकी सरकार खरीद लेगी। और ये कोई खैरात में नहीं है। केंद्र सरकार 2 स्कीमों के तहत प्रोक्योरमेंट करती है, एक जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होता है और एक डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होता है। और डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत जो राज्य सरकारें होती हैं वो जो अधिसूचित, जो मैंडेटरी, जो घोषित एमएसपी वाली फसलें हैं उनको वो एमएसपी पर खरीद सकती हैं और जो भी प्रोक्योरमेंट का खर्चा आता है उसको केंद्र सरकार वहन करती है। अब देखिए खट्टर सरकार, मनोहर लाल खट्टर के इस बयान का असर क्या हुआ। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं जो कि प्रिंट ने कुछ दिनों पहले ही पब्लिश किया था। 2018-19 में 9,440 हेक्टेयर में सूरजमुखी की फसल बोई गई और ये 2020-21 में मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद बढ़कर 12,290 हेक्टेयर में हो गई। मतलब 9,440 से एक साल के अंदर 12,290 हेक्टेयर में किसान फसल उगाने लगे। और यही नहीं, 2021-22 में 13,020 हेक्टेयर में ये फसल उगाई जाने लगी। और उसके बाद भी देखिए 2022-23 में 14,160 हेक्टेयर में सूरजमुखी की फसल उगाई गई। 2022-23 में जो सरकार ने टारगेट रखा उसके हिसाब से 15,000 हेक्टेयर में सूरजमुखी की फसल जो है वो उगाई जानी थी और हर हेक्टेयर पर 20 कुंटल की सूरजमुखी की पैदावार का टारगेट रखा गया, जिसके मुताबिक 3 लाख कुंटल सूरजमुखी की फसल हरियाणा में होनी चाहिए थी। हालांकि 15,000 की बजाय जो आंकड़े आ रहे हैं वो 14,160 हेक्टेयर में हैं जो डाटा बताया गया है। तो आप ये देखिए एक बयान का असर क्या है, एक स्टेटमेंट जो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया, 22 जुलाई 2018 का ये बयान। और उसके बाद किसानों ने अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री की बात मानते हुए वो फसल उगाने लगे जो उगाते नहीं थे। हरियाणा में पैडी होती थी, धान की फसल होती थी, गेहूं की फसल होती थी और वो धान की फसल छोड़कर वो सूरजमुखी की फसल उगाने लगे। और ये सब सरकारी दिशा निर्देश थे, नीतियां निर्धारित करने वाली बात है, क्योंकि सरकार चाहती थी, हरियाणा की सरकार चाहती है कि साउथ हरियाणा में पैडी की बजाय, क्योंकि वहाँ पानी कम है, खेती का, क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन किया जाए और इसीलिए सूरजमुखी जैसी फसलों को किसानों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लेकिन आपने वादा कर दिया और वादा नहीं निभाया। जबकि केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एमएसपी जारी की है। अब किसान कहते हैं कि जो हरियाणा की सरकार 1,000 रुपये दे रही है वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कितने में अनाज खरीद रहे हैं, मंडी में सूरजमुखी खरीद रहे हैं 4,200, 4,500, ज़्यादा से ज़्यादा 4,800 रुपये। और 48 रुपये के बावजूद भी अगर 1,000 रुपये उनको 1 कुंटल में मिल भी जाता है तो भी 5,800 रुपये ये हुआ, यानी कि 5,200 रुपये से लेकर 5,800 रुपये का भाव उनको सरकारी मदद के बाद मिलेगा। तो ये बहुत कम है। जबकि एमएसपी 6,400 रुपये की है, 6,400 रुपये प्रति कुंटल। केंद्र सरकार ने 7 जून को ही खरीफ फसलों की एमएसपी की बढ़त घोषित की है। ये बढ़त 5.3% से लेकर 10.35% तक है 22 फसलों की। इसमें सूरजमुखी की जो एमएसपी है 2022-23 के
6400 रुपये प्रति कुंटल से 5.63% बढ़ाकर 6760 रुपये कर दी गई, जबकि किसान कितना मांग रहे हैं 6400 रुपये, जबकि केंद्र सरकार ने कर दिया इसको 6760 रुपये। तो ये खट्टर सरकार और केंद्र सरकार की वादा खिलाफी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि जो वादा किया है वो खरीदें। अब सूरजमुखी जो है उसका भाव इतना कम है कि भावांतर भरपाई योजना में किसान घाटे में जा रहा है। आपने एमएसपी का वादा किया और आपने कहा कि ना सिर्फ उस साल बल्कि आगे भी खरीदते रहेंगे, एक एक दाना खरीदते रहेंगे। तो किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अब आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है। जब किसान उनको फसल नहीं मिलेगी तो अपने घर कैसे चलाएगा, बच्चों की फीस कैसे देगा, जो लेबर है खेतों में काम करती है उसको पैसा कैसे देगा, अपनी जेब से देगा, और उसके जेब में तो पैसा है ही नहीं। आपने तो आय दुगनी करने का वादा किया लेकिन आज तक आय दुगनी नहीं हुई। आंकड़े बता रहे हैं, आपकी सरकार के आंकड़े बताते हैं। अब यहां पर क्या हल है? हल आपने निकाला। जब किसानों ने ऐसी मांग करी तो लाठीचार्ज कर दिया, जेलों में डाल दिया। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। उन्होंने बेल तक नहीं ली आपने जब कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया तो, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन है। पर यह प्रदर्शन बहुत बड़ा हो सकता है। आपने देखा कि 3 फार्म बिल्स आप लेकर आए और वो तीनों फार्म बिल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांग के वापस लेने पड़े। तो जो अगर आप अपनी ही वादा खिलाफी करेंगे तो किसानों का प्रदर्शन कहां से कहां जा सकता है। सरकार का काम होता है कि सोच समझ कर नीतियां बनाएं। इतने पढ़े लिखे लोग, आईएएस आईपीएस लोग हैं, क्या पुलिस के लाठीचार्ज के लिए किसान हैं? क्या अंग्रेजों की सरकार है यहाँ पर? अरे हम हिंदुस्तानों की चुनी हुई सरकार है। हरियाणा के लोगों ने वोट दिया है आपको, आप अंग्रेज नहीं हैं। वो तो चले गए। 1947 में देश आज़ाद हो चुका है। अमृतकाल में हम लोग जी रहे हैं आप ही के मुताबिक, और 100 साल होने वाले हैं, तब तक अमृतकाल रहेगा। किसानों पर लाठीचार्ज अमृतकाल नहीं हो सकता, इस बात को समझिए। अब आपने फार्म बिल्स वापस ले लिए, लेकिन किसान क्या मांग करते रहे हैं? क्योंकि आप एमएसपी जारी कर देते हैं। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि फसल का वो दाम जिसके नीचे सरकार फसल नहीं खरीदेगी, उससे ऊपर फसल खरीदेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि जो लागत है उस लागत को ध्यान में रखते हुए जो प्राइस कैलकुलेशन सीसीएपी करती है, उस लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार एमएसपी तय करती है और कुछ चुनिंदा फसलों की एमएसपी वो जारी करती है। ये फसलें, ये जो अन्न होता है, फूड ग्रेन होते हैं, या इस तरह के जो ऑयल सीड्स होते हैं, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चलाती है, उन योजनाओं में ऐसे अन्न की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भंडारण करना पड़ता है, तो इसलिए एमएसपी रखी जाती है। अब आपने एमएसपी रख दी लेकिन वादा खिलाफी कर दी, किसानों को घाटा हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आलू दाम नहीं मिले, हर जगह ये हालत हो रही है। आखिर क्यों? इसीलिए किसान मांग कर रहे हैं कि उनको एमएसपी गारंटी कानून मिले, और ये एमएसपी गारंटी कानून जो है, इसके लिए प्रदर्शन आंदोलन की बात की जा रही है। अब अपनी पार्टी से उलट फैसला लेने के लिए वरुण गांधी जो हैं वो जाने जाते हैं, बीजेपी के सांसद हैं, मेनका गांधी के पुत्र हैं। उन्होंने दिसंबर 2021 में एमएसपी पर एक प्राइवेट बिल संसद में सबमिट किया, पार्लियामेंट में सबमिट किया, लेकिन ये बिल अभी तक इंट्रोड्यूस होना बाकी है। इस बिल का नाम था द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021। इसमें 22 फसलों के लिए, किसानों की 22 फसलों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। अब आप देखिए, ये बिल
सबमिट तो हुआ लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। प्राइवेट मेंबर लेके आ सकते हैं, कुछ दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने 1947 के बाद से अब तक पार्लियामेंट में इस तरह का बिल, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन किसानों की गारंटी, एमएसपी गारंटी बिल जो है, कानून जो है, वो बहुत ज़रूरी माना जा रहा है इस देश में फूड ग्रेन सिक्योरिटी के लिए, इस देश में फूड सिक्योरिटी के लिए। और सरकार ने ही नेशनल फूड सिक्योरिटी कानून बनाया है और उसके अंतर्गत मुझे लगता है कि सरकार अगर वादा कर रही है तो पढ़े लिखे लोग हैं, नीति निर्धारक करने वाले, यूपीएससी से पास करके आते हैं और बहुत सारे स्टेप्स क्लियर करके वो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं और वो लोग ये नीति निर्धारण करते हैं। तो जब आप वादा कर देते हैं उस वादे से पलटते क्यों हैं? क्या आप में समझ नहीं है या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे किए जाते हैं? अब जब ये हंगामा हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राकेश टिकैत ने कुरुक्षेत्र में महापंचायत बुलाई और आज इस महापंचायत में राकेश टिकैत ने क्या कहा, ये आपको एक तरह से आगे आने वाले समय की दशा और दिशा का दर्शन करा देगा। आप पूरा राकेश टिकैत का बयान सुनिए और आप खुद ही तय करिए। जिस तरह की घटनाएं यहां पे हुई है, एमएसपी की खरीद पे किसानों ने अपनी आवाज उठाई और उनको लाठियां मिली। ये पूरे देश में इसकी घटना की निंदा हुई। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहां पे मीटिंगें हुई और यह तय किया कि 12 तारीख में यहां पे इकट्ठा होंगे और जो भी निर्णय यहां से लिया जाएगा वो पूरे देश भर में लागू होगा। यहां की मीटिंग पे पूरे देश की नजरें हैं ये एमएसपी के सवाल पे, क्योंकि सवाल अकेला एक फसल का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की एमएसपी की फसलों का है। सरकार एक रेट घोषित करती है लेकिन खरीद नहीं होती। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों को चाहिए। ये आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ पे भी जो लोकल कमेटी जिस पे निर्णय थप्पा गया है वो जो भी निर्णय लेगी सब बेस कैंप के लोग उसके साथ में रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। आज भी कई मीटिंगें चली हुई हैं। एक जेवर में मीटिंग है जो एयरपोर्ट का मामला है, वहां पे भी इस मुद्दे की चर्चा इस टाइम पे चली हुई है। बड़ी मीटिंग वहां पे भी है और आने वाले टाइम पे पूरे देश भर में आंदोलन होंगे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए आंदोलन होंगे, आंदोलन होने चाहिए। ये मेरी प्रेस के लोगों से भी है कि आप जो भी यहाँ पे घटना हो उसको आप सच्चाई के साथ में दिखाने का काम करें। कुछ प्रेस के मीडिया के लोग भी पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं कि किसानों को, किसान लीडरों को बदनाम करने में उसमें लगे हुए हैं। आप भी उन चीजों से बचने का काम करें। हमको पता है कि कैमरा और करम पे बंदूक का पहरा है, हम सब जानते हैं। आपकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, लेकिन आपने किसान आंदोलन को 13 महीने दिखाया। जो घटनाएं देश में होती हैं आप उसको प्रमुखता से दिखाते हो। ये किसान दुखी है, ये देश का मजदूर दुखी है, ये छोटा दुकानदार दुखी है पूरा। ये मुक्ति अभियान चलेगा देश में। जो भी बंधनों में होगा वो मुक्ति अभियान चलेगा। आज भी हमारे बहुत से नेता जो किसान संगठन से हैं वे जेलों में बंद हैं। गुरनाम चढ़ोनी की क्या गलती थी कि उसने एमएसपी के सवाल पे आंदोलन खड़ा किया, उस पे लाठियां चला के किसानों को जेलों में बंद किया, बहुत से लोगों को घायल किया। क्या पुलिस का यही काम है कि लोगों पर लाठियां चलाओगे? आप 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आप उठा के जेलों में बंद करोगे? हमारी डिमांड है सबसे पहले जो हमारे जितने भी लीडर हैं, जो किसान हैं, उनको रिहा करें।
दूसरा है एमएसपी पे खरीद की सुनिश्चित गारंटी करें। ये देश में आंदोलन चलेगा, आप इस आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकते। हम सब एक हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारा विचार सबका एक है। अगर एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान वहां पे इकट्ठा होकर आएगा। आपने देख लिया रिजल्ट कि यहां पे एक बैनर पे अगर वे किसान आंदोलन कर रहे थे, आपने उनको छेड़ने की कोशिश करी, तो आज ये रंग बिरंगे झंडे आपको यहां पे दिखाई दिया है कुरुक्षेत्र के मीटिंग में। हम सब जगह जाएंगे, पूरा देश का किसान एक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई स्टेट के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। जो भी लोकल कमेटी फैसला लेगी, एसकेएम उस कमेटी के साथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एसकेएम। तो दोस्तों, आपने राकेश टिकैत को सुना। मैं समझता हूं कि इस देश के किसानों के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए ये ज़रूरी है कि उनका परिवार बहुत अच्छे से चले, वो अपना परिवार का खर्चा निकाल पाएँ, अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ और एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी पाएँ, वो नुकसान में ना रहें। क्योंकि अन्नदाता अगर खुश नहीं होगा तो मैं समझता हूँ इस देश के बाकी नागरिक भी खुश नहीं होंगे और सरकारों को खुशहाली ज़रूर सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरी खट्टर सरकार से ये विनती है कि किसान जो मांग कर रहे हैं उसको बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उन किसानों की मांगों पर गौर करें। आपने खुद वादा किया था और केंद्र सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर वो एमएसपी निर्धारित कर रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।